पाकिस्तान में 24 लाख के करीब केसेस तमाम अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 58,000 के करीब केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। पंजाब के अंदर 10 लाख के करीब केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। लेकिन ये अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये लोगों की जानें हैं जो खींची चली जाती हैं। आसिफ नामी शख्स ने खुदसोजी की। अब वो जानकनी के आलम में लाहौर में एक हॉस्पिटल में मौजूद है क्योंकि उसका केस बहुत देर से फंसा हुआ था। अरशद अली हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलात बता रहे हैं। अरशद, एक तो ये बताइएगा कि बैकग्राउंड इसका क्या है, आसिफ अली कौन है, वो बज़ाहिर तो केसेस जीत रहा था, फिर उसको ये काम क्यों करना पड़ा, और इससे हमें पता क्या चलता है? गो हेड। जी बिल्कुल, जो है वो बहुत शुक्रिया। ये आसिफ जवेद नामी शख्स जो है वो खानेवाल का रहायशी है। 2016 के अंदर एक निजी कंपनी के अंदर मुलाजिम था। ताहम जो है वो 2016 के अंदर निजी कंपनी की जानब से जो आसिफ जवेद था उस समेत कुछ मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। आसिफ जवेद ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ इस कंपनी के फ़ैसले को जो है वो लेबर कोर्ट में चैलेंज किया। वहाँ पर जो है वो 2019 में लेबर कोर्ट ने जो आसिफ जवेद था उसको अपने ओहदे पर बहाल किया और कंपनी का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया। ताहम ये जो निजी कंपनी थी इसको जो है वो इसने इस फैसले को नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन में जो है वो चैलेंज किया, जहां पर 2020 में फैसला आया। 2020 में जो फैसला आया तो वो भी आसिफ जवेद के हक में आया और आसिफ जवेद को जो है वो ओहदे पर बहाल करने के अहकामात उन्होंने कमीशन ने दिए। ताहम निजी कंपनी ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में अपील की सूरत में चैलेंज कर दिया। 2020 से ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। आज जो है वो इसकी जस्टिस शुजात अली खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं उनकी अदालत में समाअत थी। ताहम जो है वो जब कोर्ट रूम के अंदर ये साइल गया तो उस वक्त जो है वो उसके हाथ में ना को पेट्रोल था और नॉर्मल था। जब उसके वकील की जानब से ये अदालत को बताया गया कि उसकी तरफ से वकालतनामा जो है वो नया दिया गया है, अतर अजीज़ चौधरी जो है वो वकील उनको मुकर्रर किया गया है, तो लिहाजा मैं अपना वकालतनामा वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आया कि वाकई ही फ़ाइल के साथ आ चुका है या फिर नहीं। जिस पर जो है वो उसने मोहलत की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए मज़ीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी की। उसके बाद ये साइल अदालत से बाहर आता है और अदालत के बाहर जब जहाँ पे मीडिया के कैमरे हैं वहाँ पर आकर जो है वो अपनी जेब से पेट्रोल निकाल के ख़ुद को लेटर के ज़रिए जो है वो खुदसोजी करता है और पुलिस अहलकार वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर जो वहाँ पर मौजूद था उसने उसको बचाने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो दीगर साइलिन हाथा अदालत में इकट्ठे हो गए। तो हम इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर रेस्क्यू 1122 ने उसको म्यू हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। आप जहाँ पर मौजूद है, ये कचहरी है ना जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ? ये जहाँ पर मौजूद ये कचहरी है ना, यहाँ पर वाक़या हुआ? जी 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 ये जो लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में जो है वो वक़ूआ हुआ और उसके बाद जो है वो इसको म्यू हॉस्पिटल में अब मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो 60% आसिफ जवेद का जिस्म जो है तो उसने खुदसोजी से पहले कैमरों के सामने कोई बात की, कोई नारा लगाया, कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई इस्तदा की, कोई शिकायत की, कुछ ऐसा हुआ? बज़ाहिर जो उसकी जो कैमरों के सामने आया और उसके बाद उसने कहा कि मैं इस निज़ाम से तंग आ चुका हूँ। 5 साल से मेरा लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है और मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है, जिससे जो है वो बददिल होकर जो है वो उसने अपनी जेब से पेट्रोल निकाला और वहाँ पर जो है वो खुदसोजी कर ली और अब जो है वो म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी 7 से 8 घंटों बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई है। तो हम उनके जो वकील हैं उनसे जब रब्ता करने की कोशिश की गई अतर अजीज़ चौधरी, तो उनकी तरफ से जो है वो उसके नॉलेज में नहीं था वक़ूआ, तो उसको जब बताया गया तो उसके बाद जो है वो दोबारा उनको रब्ता करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन नंबर बंद हो गए और उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो हम जो है वो बज़ाहिर साइल जो है वो इंसाफ से मायूस नज़र आया और जब वो खुदसोजी कर रहा था तो उसका यही कहना था कि मैं 5 साल से इंसाफ के लिए दरबदर हूँ। जब इनके अहले खाना से हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया तो कि हमारे पास गाड़ी थी, घर था, वो सब कुछ इस सिलसिले में फ़रोख्त हो चुका है और घर के अंदर जो है वो फाके का आलम है। और इसका जो पहला वकील था उससे जब मेरी बात हुई तो उसने भी ये बताया कि 3 साल तक मैं इसका वकील रहा हूँ, अब मुझे चूँकि ये फ़ीस नहीं अदा कर रहा था इसलिए जो है वो अब इसने केस मुझसे ट्रांसफ़र करवा लिया था। और शुक्रिया
शुक्रिया। ये आसिफ जवेद नामी शख्स जो है वो खानेवाल का रहायशी है। 2016 के अंदर एक निजी कंपनी के अंदर मुलाजिम था। ताहम जो है वो 2016 के अंदर निजी कंपनी की जानब से जो आसिफ जवेद था उस समेत कुछ मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। आसिफ जवेद ने जो है वो इसके खिलाफ इस कंपनी के फैसले को जो है वो लेबर कोर्ट में चैलेंज किया। वहाँ पर जो है वो 2019 में लेबर कोर्ट ने जो आसिफ जवेद था उसको अपने ओहदे पर बहाल किया और कंपनी का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया। ताहम ये जो निजी कंपनी थी इसको जो है वो इसने इस फैसले को नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन में जो है वो चैलेंज किया, जहाँ पर 2020 में फैसला आया। 2020 में जो फैसला आया तो वो भी आसिफ जवेद के हक में आया और आसिफ जवेद को जो है वो ओहदे पर बहाल करने के अहकामात उन्होंने कमीशन ने दिए। ताहम निजी कंपनी ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में अपील की सूरत में चैलेंज कर दिया। 2020 से ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। आज जो है वो इसकी जस्टिस शुजात अली खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं उनकी अदालत में समाअत थी। ताहम जो है वो जब कोर्ट रूम के अंदर ये साइल गया तो उस वक्त जो है वो उसके हाथ में ना को पेट्रोल था और नॉर्मल था। जब उसके वकील की जानब से ये अदालत को बताया गया कि उसकी तरफ से वकालतनामा जो है वो नया दिया गया है, अतर अजीज़ चौधरी जो है वो वकील उनको मुकर्रर किया गया है, तो लिहाजा मैं अपना वकालतनामा वेरीफाई करना चाहता हूं कि आया कि वाकई ही फ़ाइल के साथ आ चुका है या फिर नहीं। जिस पर जो है वो उसने मोहलत की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए मज़ीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी की। उसके बाद ये साइल अदालत से बाहर आता है और अदालत के बाहर जब जहाँ पे मीडिया के कैमरे हैं वहाँ पर आकर जो है वो अपनी जेब से पेट्रोल निकाल के ख़ुद को लेटर के ज़रिए जो है वो ख़ुद सोजी करता है और पुलिस अहलकार वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर जो वहाँ पर मौजूद था उसने उसको बचाने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो दीगर साइलिन हाथा अदालत में इकट्ठे हो गए। तो हम इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर रेस्क्यू 1122 ने उसको म्यू हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। आप जहाँ पर मौजूद है, ये कचहरी है ना जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ, ये जहाँ पर मौजूद ये कचहरी है ना, यहाँ पर वाक़या हुआ? जी 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 ये जो लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में जो है वो वक़ूआ हुआ और उसके बाद जो है वो इसको म्यू हॉस्पिटल में अब मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो 60% आसिफ जवेद का जिस्म जो है तो उसने खुद सोजी से पहले कैमरों के सामने कोई बात की, कोई नारा लगाया, कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई इस्तदा की, कोई शिकायत की, कुछ ऐसा हुआ? बज़ाहिर जो उसकी जो कैमरों के सामने आया और उसके बाद उसने कहा कि मैं इस निज़ाम से तंग आ चुका हूँ। 5 साल से मेरा लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है और मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है, जिससे जो है वो बददिल होकर जो है वो उसने अपनी जेब से पेट्रोल निकाला और वहाँ पर जो है वो खुद सोजी कर ली और अब जो है वो म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी 7 से 8 घंटों बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई है। तो हम उनके जो वकील हैं उनसे जब रब्ता करने की कोशिश की गई अतर अजीज़ चौधरी, तो उनकी तरफ से जो है वो उसके नॉलेज में नहीं था वक़ूआ, तो उसको जब बताया गया तो उसके बाद जो है वो दोबारा उनको रब्ता करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन नंबर बंद हो गए और उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो हम जो है वो बज़ाहिर साइल जो है वो इंसाफ से मायूस नज़र आया और जब वो खुदसोजी कर रहा था तो उसका यही कहना था कि मैं 5 साल से इंसाफ के लिए दरबदर हूँ। जब इनके अहले खाना से हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया तो कि हमारे पास गाड़ी थी, घर था, वो सब कुछ इस सिलसिले में फ़रोख्त हो चुका है और घर के अंदर जो है वो फाके का आलम है। और इसका जो पहला वकील था उससे जब मेरी बात हुई तो उसने भी ये बताया कि 3 साल तक मैं इसका वकील रहा हूँ, अब मुझे चूँकि ये फ़ीस नहीं अदा कर रहा था इसलिए जो है वो अब इसने केस मुझसे ट्रांसफ़र करवा लिया था। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ इंसाफ ना मिलने का मामला नहीं है, ये तारीख पर तारीख देने का मामला नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है अगर आप लिटिगेशन के अंदर नहीं हैं, और उनको अंदाज़ा है जो लिटिगेशन के अंदर मौजूद हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है, आपके घरों को तबाह कर देता है, आपकी जेबें खाली कर देता है और आपको मजबूर कर देता है ऐसे इक़दामात उठाने के लिए जो आज आसिफ ने उठाए।